नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार टूअम में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से आयु संबंधी प्रश्न देख रहे हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो सब रेशियो मेथड से हम लोग हल कर रहे हैं और जितने भी चैप्टर हैं सभी को रेशियो मेथड से ही हल करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिएगा। जितने भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो हम लोग आयु संबंधी प्रश्न में 13 नंबर तक देख चुके हैं। आज 14 नंबर से देखेंगे। तो आइए 14 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:7 है। दिनेश तथा राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगा। आइए देखते हैं 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल जो है क्या बोल रहा है, यानी बीना की वर्तमान आयु दिया है। यहाँ बीना की वर्तमान आयु क्या दिया है, बीना की वर्तमान आयु दिया है 15 वर्ष दिया है। इसको देखिए, इसको लिख दिए उधर साइड में। और दिया है बीना तथा राहुल, बीना तथा राहुल का जो है आयु का रेशियो दिया है। बी से बीना लिख देते हैं, बीना आर से राहुल का रेशियो का अनुपात क्या दिया है 5:7 दिया है। 5:7 दिया है, ठीक है। और दिया है दिनेश तथा राहुल, दिनेश तथा राहुल का रेशियो का अनुपात दिया है 5:3 दिया है। 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन राहुल है। तो दोनों में कॉमन यहाँ राहुल है, तो क्या करेंगे, राहुल को समान कर देंगे। यहाँ जैसे समान है तो यहाँ से मेरा जो रेशियो निकलेगा क्या निकलेगा, बीना निकल जाएगा, ये दिनेश का निकल जाएगा और ये अनुपात राहुल का निकल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं बराबर। तो देखिए बराबर कैसे करेंगे, इसको इसमें गुना, यहाँ ये जो 7 है इसमें 7 से गुना कर देंगे इसमें, और ये 3 को इससे इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए राहुल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो गुना कीजिए 5 गुना 3, तो 5 × 15, 7 गुना 3 7 × 21, और यहाँ से देखिए 7 × 5 35 हो जाएगा। इसको नीचे लिख देते हैं और ये 7 × 21। अब देखिए दोनों में 21 21 राहुल हो गया बराबर। तो ये मेरा जो 15 जो निकला है ये मेरा किसका है, बीना का हो जाएगा। 15 बीना अनुपात देखिए 21 जो है किसका, राहुल का है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ लिखे हैं दिनेश, 2 नंबर में दिनेश का है, दिनेश का क्या है तो 35 है, तो 35 लिख दिए और राहुल का 21। तो अब दिया गया है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष। तो यहाँ पर क्या है 15, यानी 15 यूनिट बराबर, यहाँ बीना की आयु का अनुपात जो है 15 दिया है। 15 यूनिट बराबर जो है 15 वर्ष हो गया, वर्तमान में आ गया तो 15 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 1, यानी बटा में जाएगा तो कट जाएगा 15/15। 1 यूनिट बराबर इसे 15/15 तो कट जाएगा तो 1 ही होगा, यानी 1 यूनिट बराबर 1। तो हमसे पूछ रहा है कि दिनेश की वर्तमान आयु क्या होगा। दिनेश की 14 नंबर सवाल, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगा। तो दिनेश का आयु क्या है तो 35 वर्ष है। तो 1 बराबर 1, तो 35 बराबर क्या हो जाएगा, 1 35 यूनिट बराबर 35 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें क्या जोड़ देंगे, 4 वर्ष बाद, यहाँ लिख देते हैं 4 वर्ष बाद जो है दिनेश की आयु क्या हो जाएगा, तो 35 + 4 तो 39 जो है 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर देखिए 39 किस में है, तो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 देखिए, करा मीना की आयु उसकी पुत्री का आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु अपनी पुत्री से क्या है, 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात जो है 10:3 दिया है। तो मीना की वर्तमान आयु क्या होगा। तो आइए इसको बनाते हैं। मीना है
कोई मीना है और मीना की कोई पुत्री है। कह रहा है कि मीना की आयु अपनी पुत्री से क्या है 8 गुनी है, तो 8 गुनी ये पुत्री 1, तो मीना की आयु 8। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो है 8 वर्ष बाद क्या है, कह रहा मीना और उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 दिया है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो है जो अंतर था, वर्तमान में अंतर कितने का था, पुत्री और मीना में 7 वर्ष का अंतर था। यहाँ देखिए कितना वर्ष का अंतर है, तो बोलेंगे 7 वर्ष का अंतर है। तो अंतर क्या है, समान है, तो यहाँ से वर्तमान से यानी 8 वर्ष आने में कितना बढ़ गया पुत्री उसका, तो बोलेंगे 2। तो मीना भी 2 ही बढ़ा होगा। तो देखिए 8 में 2 10 हुआ, तो 2 बढ़ा है। तो यहाँ पर वर्तमान से 8 वर्ष बाद यानी बढ़ गया, कितना वर्ष बाद बोल रहा है, तो 8 वर्ष बाद, तो 8 लिख दिए। तो 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, यानी 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष हो गया। अब पूछ हमसे क्या रहा है, देखिए 15 नंबर का, तो कह रहा मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु क्या है 8 वर्ष है, तो 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, तो 8 यूनिट बराबर 8 जगह 32 वर्ष। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 32 हो गया। इसको हम डायरेक्ट काट छाट सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो 32 वर्ष ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 16 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर हूँ। मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या होगा। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16, माँ और मेरे भाई, यानी माँ है और मेरा भाई है, क्या है भाई, भाई से क्या है माँ 3 गुनी है, तो 1 ये 3, ये निश्चित राशि है, तो अनुपातिक राशि क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 3 गुना बड़ा हूँ, यानी अपने भाई से क्या है 3 गुना, यानी x का 3 गुना, 1/3 गुना, x का 1/3 गुना क्या हूँ, बराबर हूँ, बड़ा हूँ, ठीक है, 3 गुना बड़ा हूँ। एक सेकेंड के, मैं अपने भाई से आयु में 3 गुना बड़ा हूँ, यानी x और ये 3 गुना, यानी x बट्टा यानी 1/3, ऐसे करके इसको लिखिए। देखिए x प्लस यानी x का 1/3 गुना बड़ा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 3 का 3, 3 + 1 4x/3 हो गया। ये हो गया इसका मेरा आयु, यानी मैं अपने, यानी मैं हो गया अपने, मेरा आयु जो है यानी 4/3 हो गया। आगे पढ़िए, देखिए 4 वर्ष पूर्व यानी 4x/3 - 4 होगा, 4 वर्ष होगा तो घटेगा। और कह रहा 4 वर्ष पूर्व अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर है। वर्तमान आयु भाई का क्या है, x है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इस x को इस पट्टी कर, इस बराबर के इस पार कर लीजिए, तो 4x/3 - x बराबर के उस पार को 4 करेंगे तो माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x, यानी 3 में 4x में 3x घटेगा, तो x बट्टा हो गया मेरा 3, और यहाँ पर 4, तो गुना हो जाएगा, भाग में है तो ये गुना हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 4 × 12, जो x का मान जो निकला मेरा 12 निकला। अब पूछ रहा है माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या है, 3x है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3 × x का मान 12, तो 12 × 36, माँ की जो है वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 16 का ऑप्शन नंबर बी हो गया 36। कह रहा है राम और ये राम का पुत्र है, ये राम एक तो पुत्र 1, तो राम का आयु 3 हो जाएगा। निश्चित राशि x, अनुपातिक राशि हो जाएगा 3x, और ये x हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु का 2/5 है, किसका, तो किसके आयु से, तो राम की आयु, राम का आयु क्या माने है, 3x माने है। तो देखिए 5 × 15, या तो इसको इधर कर लीजिए, ये 15/2 हो गया। पिता की जो आयु हो जाएगा, पिता बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 15 x/2, यानी पिता के जो आयु निकल गया मेरा, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से अनुपातिक राशि में हो गया मेरा 15x/2, ये पिता का हो गया। तीनों का औसत जो है 46 दिया है,
तीनों का औसत क्या दिया है, एवरेज 46 दिया। इसको कर लीजिए, देखिए x 3x प्लस 15x/2 बराबर 46। 3 व्यक्ति है तो 3 से क्या कर देंगे, गुना हो जाएंगे। टोटल कुल संख्या यानी व्यक्ति की कुल संख्या निकालेंगे, यानी उम्र न दिया है तो कुल उम्र निकालेंगे तो 46 गुना 3 करेंगे। और इस यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x प्लस 2x प्लस 15x/2, तो 2 इधर गुना में चल जाएगा। अब ये देख लीजिए इधर 3, अब देखिए जोड़िए 6 2 8 15, 8 5 13 23, x ये गुना में भाग में है तो गुना में चल जाएगा, तो 46 गुना 3 गुना 2 तो 23 दूनी 46। तो x बराबर जो मान निकल गया 2 तिया 6 दूनी 12, x का मान निकल गया मेरा 12 निकल गया। जब 12 निकल गया तो कह रहा पिता राम तथा राम के पिता की आयु का अंतर। तो राम का आयु क्या माने है, 3x माने है, तो 12 गुना 3 यानी ये राम का जो आयु हो जाएगा, राम की आयु क्या हो जाएगा, 3x माने है, तो क्या हो जाएगा 12 तिया 36 हो गया। और राम के पिता का आयु क्या हो जाएगा, राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो माने है 15x निकला जो है 15x/2। तो देखिए 15 गुना 12/2, 2 छक 12, 15 छके 90 हो गया। अंतर देखिए क्या हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा तो 90 घटाओ 36 बराबर ये हो जाएगा, देखिए 10 में से 6 जाए 4 और यहाँ पर बच गया 8 5 यानी 54 वर्ष हो गया। क्या हो गया, 54 वर्ष हो गया। देखिए 54 वर्ष किस ऑप्शन में है, 17 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका 54 वर्ष हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। 17 नंबर। सवाल नंबर 18वां की ओर बढ़ते हैं, इसको देखिए। सवाल नंबर 18वां की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 18वां को कह रहा दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 34:13 हो तो दीपक की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की आयु से। 18 नंबर सवाल, दीपक कोई व्यक्ति है और ये दीपक का कोई पुत्र है। कह रहा अपने पुत्र के आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र का 1 तो दीपक का क्या हो जाएगा 3x, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। और 5 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया है 34:13 दिया, 34:13 दिया है। तो देखिए यहाँ पर अंतर था, दीपक और पुत्र में 2 वर्ष का अंतर था, यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। कितना का अंतर हो गया, देखिए 21 वर्ष का अंतर हो गया। तो अंतर को क्या करेंगे, पहले समान करेंगे। तो अंतर को समान करने के लिए क्या करते हैं, 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ देखिए इससे इसमें घटाएंगे तो यहाँ 21 होगा, तो 21 इसमें गुना कर देंगे। अब 21 गुना 3 कीजिए तो क्या हो गया, 21 या 63, 21 हो गया ये। अब देखिए 34 दूनी 78, सॉरी 68 और 13 दूनी 26। अब देखिए समान हो गया, अंतर क्या हो गया मेरा, समान हो गया। तो अंतर जब समान हो गया तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ बढ़ा कितना 21 5 26, 5 बढ़ा, और 5 बराबर यहाँ 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 यानी 5 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है 18 नंबर, दीपक की वर्तमान आयु क्या है, यही ना मेरा निकला है। तो 63 बराबर 63 वर्ष, 1 बराबर 1 तो 63 बराबर 63 वर्ष। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 63 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 19 देखिए, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। सवाल नंबर 19, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात जो है 15:17। 6 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 9:10 है होगा, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु पूछ रहा है। तो देखिए 19 नंबर सवाल, राखी रंजना दिया है, ये रंजना हो गया, ये राखी है। राखी दोनों का आयु का अनुपात जो है 15:17 दिया है, 15:17। और कह रहा है 6 वर्ष बाद क्या है, 6 वर्ष बाद 9:10 हो गया, 9:10 हो गया। तो अंतर देखिए समान है, पहले अंतर यहाँ देखिए 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे। अंतर को समान करने के लिए क्या करते हैं,
तो ये देखिए इसका अंतर से, यानी 17 में 15 घटाएंगे तो 2 से इसमें गुना कर देंगे, 10 में 1 घटाएंगे तो 1 से इसमें गुना कर देंगे। तो ये ऊपर तो मेरा सेम ही रहेगा, तो नीचे खाली गुना कर दीजिए। 9 दूनी 18, अब 10 दूनी 20। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कॉपी में है तो एक लाइन और बढ़ेगा। तो देखिए पहले 17 था, हो गया 20, कितना बढ़ गया, तो 3 बढ़ा, तो 3 यूनिट बराबर 6 वर्ष बाद है। 6 वर्ष बाद का आयु का अनुपात ये हुआ मेरा, तो 3 यूनिट बराबर कह सकते हैं 6 वर्ष, या 6 वर्ष बढ़ा है तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो पूछ रहा है किसका आयु, देखिए 19 नंबर रंजना की आयु। रंजना की वर्तमान आयु यहाँ 15 है, तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष, तो 15 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। 15 दूनी 30 वर्ष हो गया। ये रंजना की वर्तमान आयु हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 20, इसको मिटा लेते हैं। सवाल नंबर 20 देखिए, कह रहा किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग जो है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगा। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी देखिए बना लेते हैं लॉन्ग से। 20 नंबर सवाल, पिता की आयु मान लेते हैं x वर्ष, पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु 45 माइनस x, काहे की योग दिया है। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, दोनों में 55 साल घटेगा, तो 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5, और पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो 45 माइनस x माइनस 5, तो हो गया ये मेरा x माइनस 5, ये तो हो गया मेरा 40 माइनस x, ठीक है। कह रहा है इसका गुणनफल, यानी प्रश्न से कह रहा है इसका गुणनफल x माइनस 5 और यहाँ दिया है 40 माइनस x बराबर, यानी उस समय, यानी पिता की आयु उस समय की आयु यानी वर्तमान आयु की 4 गुनी है। उस समय आयु ये जो है 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या है, तो x माइनस 5 है, का इसका क्या है 4 गुनी है। तो देखिए ये माइनस 5, x माइनस 5 कट के जाएगा, x माइनस 5 कट जाएगा, बचा मेरा यहाँ 40 माइनस x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको x को ऊपर टिक बराबर के उस पार करिए और 4 को इस पार कर लीजिए, तो 40 माइनस x 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। तो 36 वर्ष हो गया। तो पूछ रहा है किसका आयु, देखिए कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की आयु, पिता की आयु क्या हो गया, 36 वर्ष हो गया, x बराबर 36 वर्ष, और पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पे लिख देते हैं, पिता क्या हो गया, पिता की आयु हो गया, पिता की आयु 36 वर्ष हो गया, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु जो है 45 माइनस 36 कर दीजिए x, तो देखिए 36 9 45 9 वर्ष, तो दोनों का क्रमशः वर्ष पूछ रहा है, तो पिता 36 वर्ष, पुत्र 9 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 21, इसको देख लीजिए बढ़िया से थोड़ा सा। सवाल नंबर 21 देखिए, इसको मिटा लेते हैं। सवाल नंबर 21 देखिए, 10 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब सॉरी है 10 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 3 गुनी, पुत्र 1 तो पिता 3, 10 वर्ष पहले का आयु। 10 वर्ष बाद जो है, करा पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, तो वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2 गुनी, यानी पिता का 1 तो पुत्र का 2। तो यहाँ देखिए अंतर कितना का था, 2 का, यहाँ अंतर 1 का है। अंतर को पहले क्या करेंगे, समान करेंगे। सबसे पहले अंतर को समान करेंगे। तो देखिए 2 में 1 घटेगा, 1 से इसमें गुना कर देंगे। 3 में 1 घटेगा 2, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए ऊपर में कुछ करना नहीं है, 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात वही हो जाएगा।
तो ये होगा मेरा 3x/1, 3:1, और यहाँ 2 दूनी 4 अनुपात हो जाएगा 2। तो बढ़ा देखिए कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान माने के लिए 10 वर्ष, और वर्तमान से 10 वर्ष बाद, तो 10 10 20 वर्ष हो गया। टोटल यहाँ बढ़ा कितना, 1 वर्ष, और बराबर बढ़ गया टोटल 10 को, और 10 को जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष। तो पूछ रहा है हमसे क्या, देखिए दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात बोल रहा है। तो वर्तमान आयु किसी का निकाल लीजिए, यहाँ से आइए 10 वर्ष बाद वाला हम निकाल लेते हैं, फिर 10 वर्ष घटा देंगे, या 10 वर्ष पूर्व से आइए तो किसी में आ जाइए। तो 1 बराबर 20 वर्ष, तो देखिए 4 बराबर 20 × 80, और 2 बराबर 20 दूनी 40। ये क्या निकला, 10 वर्ष बाद का आयु निकला है। अब वर्तमान में आएंगे, ये 10 वर्ष बाद का आयु निकला है, 10 वर्ष बाद का आयु का अनुपात जो है ये है। अब हम वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा, वर्तमान में आने के लिए हमको 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। 10 वर्ष बाद है तो 10 वर्ष इसमें घटा दीजिए, वर्तमान में आने के लिए 70 हो गया ये, और इसमें 10 घटा देंगे तो ये हो गया 30, घटा दीजिए अनुपात, यानी 7:3 हो गया। 7